सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, आज देश के 4 राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम आ गए हैं। इस परिणाम में सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हम मान सकते हैं वह है पश्चिम बंगाल का, जहां 3 बार से लगातार शासन कर रही ममता बनर्जी जी की पार्टी चुनाव हार गई है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से, एक बड़े बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल की जनता का जनादेश हासिल किया है। मैं इस अवसर पर, चूंकि पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद से अब तक हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता में नहीं आई है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आ रही है और पहली बार आ रही है, इसलिए मैं विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, उनके परिश्रम को, उनके प्रयासों को, उनकी रणनीति को मैं बधाई देना चाहता हूं कि वह अपनी नीतियों, सिद्धांतों और जिस तरीके से भी जो है चुनाव में अच्छे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं, जिस तरह से प्रयास किए जाते हैं, उस तरीके से वह प्रयास करने में सफल रहे। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया और इस चुनाव को अगर मुझसे पूछा जाए कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, किस रूप में लेना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि यह चुनाव सनातन की विजय है। पश्चिम बंगाल के हालात और परिस्थितियों का जिस तरीके से अतीत में हम लोगों ने चित्रण देखा है, जो एक प्रकार से मानिए तो जो है वह कहने के लिए जो है भारत देश का एक राज्य था, एक हिस्सा था, लेकिन उसकी भी स्थिति कहीं न कहीं धीरे धीरे कश्मीर जैसी होती जा रही थी। वहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से देश के कई राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है, और वहाँ पर हमें यह बात कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब हम कहे बिना रह भी नहीं पाएंगे। हम क्या करें, जो है हम बोल देते हैं। जो कोई नाराज हो तो होए भैया, हमारा मानना है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि एक वर्ग समुदाय जहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, वहाँ पर हिंदू उसका चारा है, और जहाँ पर इस समाज की आबादी कम है और अन्य सनातन समाज, सिख हैं और लोग भी हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, इस प्रकार के और लोग जो है संख्या में ज़्यादा हैं, वहाँ पर हमारा उनका भाईचारा है, और जहाँ संख्या में हमारे लोग कम हैं, वहाँ हम सब इनके चारा हैं। इन लोगों ने इस प्रकार के चरित्र का प्रदर्शन कश्मीर में किया है, इन लोगों ने इस प्रकार के चरित्र का प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में किया है, इन लोगों ने इस प्रकार के चरित्र का प्रदर्शन अनेकों प्रदेशों के जिलों में, कस्बों में अतीत में दिखाया है। जहां इनकी आबादी ज़्यादा रही है, वहां इन्होंने हम सब के मन में एक संदेह पैदा किया कि ये बहुत प्रभावी होंगे, तो हम लोगों के साथ क्रूर अन्याय होगा जो अतीत में इन लोगों ने किया है हमारे पुरखों को। अब आज का भ्रमित जो है हमारे भारत के जो मुस्लिम बंधु हैं, वो कौन है? वह अधिकांश की स्थिति है, मैं सबको कह नहीं सकता हूँ, नहीं तो कोई मानहानि का दावा कर देगा। इसमें से अधिकांश की स्थिति यह है कि या तो तलवार के नोक पर इनके दादा परदादा और नाना ओना जो है मुस्लिम बन गए थे, या तो कुछ लालच में जो है बन गए। ज़्यादातर लोग तो जो है देखिए क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो है पैसे का लालच दे करके लोगों का कन्वर्जन कराते हैं, और ये लोग जो है
क्रूरता के बल पर, दबंगई के बल पर, मतलब आपको ये मजबूर कर देंगे कि देखो तुम हमसे मिल करके नहीं चलोगे, हमारे अनुसार नहीं चलोगे तो तुम्हारे घर में कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे बहन बेटी के साथ बलात्कार की घटना भी हो सकती है, तुमको सरेआम जो है बीच चौराहे पे गोली भी मारी जा सकती है। मतलब ये इनका मतलब ये इतने आतताई हैं कि ये आप इनके अनुसार नहीं चलोगे तो कुछ भी आपके साथ हो सकता है। लेकिन हम लोगों के मन में प्रभु तुम्हारी कृपा बनी रहे, ऐसे ही जो है हम लोग इस प्रकार आतताई नहीं कभी हो सकते हैं। अरे ठीक है, तुम यार जाओ, तुम नमाज पढ़ो, तुम कोई जने गुरुद्वारे में जाके मत्था टेको, कोई जने चर्च में जा कर के इबादत करो, प्रेयर करो, हम मंदिर में जाके घंटा बजाएं और आरती और कीर्तन और भजन और पाठ करें। सब अपने अनुसार जो है जीवन जियो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। हमारा भाव यह है, तभी हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनका ये सिद्धांत नहीं। खैर, हम भटक न जाएं, इसलिए मैं फिर से मूल पे आना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में जो हालात, जो परिस्थितियां बनी, वहां पर हिंदू समाज, सनातनी लोग संगठित हुए। उन लोगों ने अब मान लिया कि या तो जो है अब हम लोग यहाँ से पलायन कर जाएं, और नहीं तो अब हम लोग को कन्वर्जन करना हमारी मजबूरी हो जाएगी। तब उन लोगों ने अंतिम अस्त्र के रूप में ये कहा कि ना ममता दीदी, अब हम आप पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। और उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर मुहर लगा करके भाजपा को एक अवसर दिया है। हमारी शुभकामना है कि जिन भावनाओं के को लेकर के, जिन अभिलाषाओं को लेकर के पश्चिम बंगाल की, असम की जनता ने, पांडिचेरी की जनता ने आपको विश्वास दिलाया है, उनकी जन आकांक्षाओं पर खरे उतरें। और मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि यूजीसी जैसा कानून न लाएं, इस पर विचार करिए। आप यह न समझिए कि यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, वहाँ के लोगों ने जो है इस मुद्दे को दरकिनार कर, क्योंकि यहाँ पूरा अस्तित्व समाप्त होने की स्थिति का निर्माण हो गया, तो छोटी मोटी आपकी तमाम गलतियों को लोगों ने नज़रअंदाज करके आप पे विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन आप, फिर से मैं यह कहना चाहूँगा कि यूजीसी जैसे कानून न ला करके यूसीसी जैसे कानून लाने पर विचार करें। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।